तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी में जो हमारी विनायक सीरीज चल रही है उसमें क्लास नंबर 10। इससे पहले मैं 9 क्लासेस करा चुकी हूँ और उसमें 100 क्वेश्चन हो चुके हैं जो आपके पीछे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपके पीछे की क्लासेस रह गई हैं उनको देख लीजिएगा। ओके। साथ ही यदि आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मूल अधिकार से जितने भी क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में बार बार 6 से 7 सालों में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन ए है जो अनुच्छेद 31 है। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 28 यानी कि 28 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 29 यानी कि 29 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 30। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 28। अनुच्छेद जो 29 दिया है इसमें दिया है जो अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण है यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली भाषा लिपि संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ये ऊपर तो शिक्षा से संबंधित दे दिया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, धार्मिक संस्थानों में जो शिक्षण संस्थान है ओके उनसे संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 28 इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत अपने आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 30 जिसमें शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा और संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ध्यान रखिएगा ओके, जो आर्टिकल 30 है उसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 102, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों को कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन डी है मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। इसमें ये पूछा है गलत कौन सा है, तो जो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन डी मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। तो ये गलत है और मैं आपको सारी चीज़ें करा चुकी हूँ जो संविधान के स्रोत हैं कि कौन सी चीज़ कौन से संविधान से किस देश के संविधान से ली गई है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता पाया जाता है तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। अब इसमें तो बता दिया, ठीक है, कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? तो अनुच्छेद 24। अब और भी जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में देखेंगे। जो अनुच्छेद 23 है इसमें मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम और बेगा पर जो है वो प्रतिषेध दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 25 इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 जिसमें दिया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे कहते हैं। ऐसे कौन से वो अपराध हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? यानी कि जो पुलिस है वो न्यायालय के आदेश के बिना भी आपको गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है।
तो ऑप्शन ए है संज्ञेय अपराध, ऑप्शन बी है नज़रबंदी अपराध, ऑप्शन सी है असंज्ञेय अपराध, ऑप्शन डी है क्रॉस अपराध। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। इसमें क्या कौन कौन से अपराध शामिल हैं? जैसे हत्या है, बलात्कार है, दहेज है, चोरी, अपहरण, दंगा करना आदि, ये संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आते हैं। असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं उनको भी देखते हैं। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है, वो असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं। जैसे धोखाधड़ी है, हमला है, मानहानि है, झूठे साक्ष्य देना है और आदि अपराध इसमें शामिल हैं असंज्ञेय अपराध में। तो आई होप आप समझ गए होंगे संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, लोकतंत्र के दो सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं? ऑप्शन ए शोषण और निवारण निरोध, ऑप्शन बी समानता और स्वतंत्रता, ऑप्शन सी स्वतंत्रता और निवारक निरोध और ऑप्शन डी है समानता और शोषण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समानता शोषण। लोकतंत्र के दो सबसे आवश्यक अधिकार हैं। लोकतंत्र में दो सबसे आवश्यक अधिकार समानता और स्वतंत्रता के अधिकार हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं। तो समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है, स्वतंत्रता के अधिकारों में से सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? ऑप्शन ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी इकट्ठा होने की आज़ादी, ऑप्शन डी है निवारक निरोध। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे प्रमुख अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध के संरक्षण की स्वतंत्रता दी गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत में धर्म के अधिकार के बारे में कौन सा कथन सही है नहीं है? ऑप्शन ए एक व्यक्ति कोई भी धर्म चुन सकता है या किसी भी धर्म का पालन नहीं करना चुन सकता है। ऑप्शन बी कोई भी व्यक्ति एक धर्म चुनने और उस धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। ऑप्शन सी है किसी भी धर्म को मानने पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ऑप्शन डी है जबरन धर्मांतरण की स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी कि जबरदस्ती उसका धर्म चेंज कराने की स्वतंत्रता है। तो इसमें हमारा जो गलत कथन है वो डी है। ओके, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। एक व्यक्ति कोई भी धर्म चुन सकता है, किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को मानने व पालन करने और प्रचार करने की उसे स्वतंत्रता है। जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता है। ओके, ये गलत है। और राज्य किसी भी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कर संग्रह नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सुधार दिया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार के रूप में तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? ऑप्शन ए चरण सिंह, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय कौन थे? तो ऑप्शन बी सी होने वाला है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। जब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया, ओके, संपत्ति के अधिकार को किससे हटा दिया गया? तो मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया गया। अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, ध्यान रखिएगा। किसको? तो संपत्ति के अधिकार को। ओके, क्वेश्चन नंबर 109 है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रथाओं के लोगों की कुछ श्रेणियों
के उत्थानों के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई है और अनुच्छेद 17 में छुआछूत की समाप्ति, अनटचेबिलिटी, ओके, की समाप्ति दी गई है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आई होप आपको क्लास समझ आई होगी, और यदि हमसे इस क्लास में कोई टाइपिंग मिस्टेक, कोई भूल होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही यदि आपको इस क्लास PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना और आपको वहाँ पर सभी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।